आज है 8 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सबको आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नवंबर में पड़ने वाले इम्पोर्टेंट डेज की। तो 1 नवंबर को आता है वर्ल्ड वेगन डे, कर्नाटका डे, हरियाणा डे। वहीं 3 नवंबर को आता है वर्ल्ड जेलीफिश डे, ये डे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। वहीं 5 नवंबर को आता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे, अगेन ये डे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 नवंबर को आता है इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। वहीं 7 नवंबर को मनाया जाता है इन्फेंट प्रोटेक्शन डे एंड नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अच्छा, ये नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है, ना कि वर्ल्ड, ये चीज़ याद रखना है। नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है 7 नवंबर को। 8 नवंबर को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है और वो है वर्ल्ड रेडियोग्राफी डे, जो कि 8 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आज का पहला सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के वर्ष भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया? तो ये किया था इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल ने कॉन्क्लूड किया है स्पेशल कैंपेन 5.0 विथ नोटेबल अचीवमेंट, यानी इन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा अचीवमेंट अचीव किया था। मिनिस्टर कौन है केमिकल एंड फर्टिलाइज़र के? हु इज़ द केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर? तो ये हैं JP नड्डा। ये यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, यानी यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी हैं और केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मिनिस्टर भी हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने सफलतापूर्वक कॉन्क्लूड किया है स्पेशल कैंपेन 5.0 विथ नोटिशेबल अचीवमेंट अक्रॉस टारगेट एरियाज। कैंपेन का ये जो कैंपेन है इसका मेन फोकस रहा था क्लीनलीनेस ड्राइव पे। अगला सवाल, महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि पार्टनरशिप करी है स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के लिए। किसके साथ पार्टनरशिप किया है? तो ये है स्टारलिंक। और किस पर्पस के लिए किया है? तो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के लिए किया है। ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं। हु इज़ द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, ये किसके जगह पे बने थे? तो ये CP राधाकृष्णन जब एज अ वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए थे तो वो पद खाली हो गया था, तो गवर्नर के पद पे आचार्य देवव्रत अपॉइंट हुए थे। महाराष्ट्र पहला ऐसा राज्य बन गया है भारत का जिसने कि साइन किया है एग्रीमेंट स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ। किस लिए किया है? प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को अक्रॉस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड रूरल एरिया, मतलब इनका मेन फोकस गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन एंड रूरल एरिया रहेगा। लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, यानी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन हैं? तो वो हैं देवेंद्र फडणवीस। और यह जो है ये मदद करेगा कि ये जो डिजिटल डिवाइड है उस गैप को ब्रिज करने में, और कनेक्ट करेगा सभी जो विलेजेस हैं उनको, स्कूल को, हेल्थ फैसिलिटीज़ को, और ये जो दूर दराज के एरिया हैं उनको जो है इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने में इससे काफ़ी मदद मिलेगी। अगला सवाल, 100 5G लैब सेटअप की जाएंगी देश भर में बूस्ट करने के लिए 6G के रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क को। कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है? तो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हंड्रेड 5G लैब जो है इस्टेब्लिश की जाएंगी देश भर में स्ट्रेंथन करने के लिए 6G के रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम को। ये जो भारत 6G अलायंस इनिशिएटिव है इसने साइन किया है
10 इंटरनेशनल पार्टनरशिप विथ ग्लोबल 6G ऑर्गेनाइजेशन के साथ। और इसका जो मेन पर्पस है वो है कि जो पूरे विश्व में 6G से संबंधित जितने भी पेटेंट आए 2030 तक, उसमें 10% पेटेंट जो हैं हमारे भारत से हों। यह कॉन्क्लेव जो है इनॉग्रेट किया गया था बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और यह कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन रिसर्चर्स, इंडस्ट्री लीडर, पॉलिसी मेकर्स इन एक्सेलरेटिंग द नेशंस ट्रांजिशन टू अ नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी। अगला सवाल, हाल फिलहाल में 17th इंडिया गेम डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है तमिलनाडु के चेन्नई में। 17th एडिशन इंपॉर्टेंट बनेगा, तो ये 17th एडिशन है इंडिया गेम डेवलपर कॉन्फ्रेंस का। यह शुरू हुआ है चेन्नई में। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है कि जो चेन्नई की जीडीपी रही थी, यानी तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु की जीडीपी रही थी वो डबल डिजिट में रही थी, 11.9% जीडीपी रही थी स्टेट की 2024-25 फिजिकल ईयर में, और ये हाईएस्ट रही थी इंडिया में। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने कमीशन किया है सर्वे वेसल क्लास शिप। अच्छा, शिप की क्लास जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये सर्वे वेसल है कोची नवल बेस पे। शिप का नाम क्या है? तो शिप का नाम है इच्छक। इंडियन नेवी ने फॉर्मली कमीशन कर दिया है इच्छक शिप को सर्विस में। ये जो है कोची नवल बेस पर इसे कमीशन किया गया है। चीफ ऑफ नवल स्टाफ कौन है? तो ये है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। इच्छक जो है एनहांस करेगा इंडियन नेवी हाइड्रोग्राफिक सर्वे कैपेबिलिटी को अलोंग विथ थर्ड वेसल ऑफ सर्वे वेसल क्लास। और यह जो है इच्छक फर्स्ट है जो कि बेस्ड है सदर्न नवल कमांड, यानी कि फर्स्ट है जिसे कि सदर्न नवल कमांड पे डिप्लॉय किया गया है। मिनिस्ट्री ने बोला है कि इच्छक जो है स्टैंड करता है शाइनिंग एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज ग्रोइंग सेल्फ रिलायंस इन शिप बिल्डिंग, यानी ये होम ग्रोन है। और इच्छक का मतलब होता है संस्कृत में गाइड। अगला सवाल, कंचनजंगा नेशनल पार्क को रेटिंग मिली है गुड बाय IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। यह इकलौता भारतीय साइट है जिसे कि एक पॉजिटिव स्टेटस मिला है। IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN ने रिसेंटली रेट किया है कंचनजंगा नेशनल पार्क को गुड एज गुड। इसका जो अभी हाल फिलहाल में ग्लोबल रिव्यू ऑफ नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट रहा था उसमें ये रिव्यू किया गया है। यह इकलौता भारतीय पार्क है जिसने कि इस रेटिंग को रिसीव किया है, यानी कि बाकी किसी भी पार्क ने उसमें अपनी जगह नहीं बना पाई है, बस कंचनजंगा को ही ये कंचनजंगा ही अपनी जगह बना पाया है। बाकी जो वेस्टर्न घाट है, सुंदरबन है, ये सीरियस कंसर्न फेस कर रहे हैं। कंचनजंगा को ऑफिशियली कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। ये इंडिया की फर्स्ट मिक्स्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको कि रिकॉग्निशन मिला था यूनेस्को के द्वारा 2016 में फॉर इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल इम्पोर्टेंस। यह जो है टोटल एरिया कवर करता है वो है 1784 स्क्वायर किलोमीटर, और इसके जो निचले भाग में सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है और बाकी ऊपर के हिस्से में ये जो है बर्फ की चोटियां हैं, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8586 मीटर है, और ये वर्ल्ड का थर्ड हाईएस्ट पीक है। अगला सवाल, वायुपुत्र इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक रॉकेट है। इसको किस कंपनी ने बनाया है? तो इसको बनाया है स्पेस किड्स ने। ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस किड्स इंडिया जो है सेटअप टू लॉन्च।
यानी ये चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप है जिसका नाम है स्पेस किड्स इंडिया। इसने लॉन्च किया है इलेक्ट्रिसिटी पावर्ड इको फ्रेंडली रॉकेट जिसका कि नाम है वायुपुत्र। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट सफलता मिली है ग्रीन स्पेस टेक्नोलॉजी में। इनका फोकस जो है जीरो एमिशन पे है, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी और बाकी जीरो एमिशन, इस पे इनका मेन फोकस है। स्पेस किड्स इंडिया एक एरोस्पेस एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फुल्ली डेडिकेटेड है स्पेस के एक्सप्लोरेशन को एक्सेसिबल बनाने पे और चिल्ड्रन को इसके प्रति और एजुकेशनल अवेयरनेस प्रदान करने के लिए। अब इसने हाल फिलहाल में काफ़ी सफलतापूर्वक कई लॉन्चेस भी किए थे और लेटेस्ट वाला अभी ये था कि ये फुल्ली इलेक्ट्रिक पावर्ड जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अच्छा, ये जो है सिमरती किसान, ये फाउंडर और सीईओ हैं, फाउंडर और सीईओ हैं स्पेस किड्स इंडिया के। जो ट्रेडिशनल रॉकेट होते हैं उनसे काफ़ी हाई एमिशन यानी कि एमिशन काफ़ी CO2 का एमिशन काफ़ी बड़ी मात्रा में होता है क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड रॉकेट को ये लोग प्राथमिकता दे रहे हैं जिससे कि जीरो एमिशन वहाँ पर हो। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश को अपना 76 यानी 76वां जिला मिल गया है जिसका कि नाम होगा कल्याण सिंह नगर। उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है? तो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश ने अनाउंस किया है अपना 76वां जिला जिसका नाम होगा कल्याण सिंह नगर। अच्छा, इसको अलीगढ़ और बुलंदशहर तहसील से काट करके बनाया गया है जो पूर्व सीएम कल्याण सिंह हैं उनके सम्मान में। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि ये जो क्रिएशन है नए जिले का जिसका कि नाम रखा जाएगा कल्याण सिंह नगर, उनके जो फॉर्मर सीएम है स्टेट के उनके सम्मान में ये मूव है। इसका केवल यही उद्देश्य नहीं है कि उनको सम्मान देना बल्कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो उस रीजन की है वो भी एनहांस होगी। अगला सवाल, इंडिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो वाकई में काफ़ी वेल्दी हो चुके हैं 2000 से। ये G20 की रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। G20 समिट 2025 किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इसका जो होस्ट है वो है साउथ अफ्रीका। टॉप 1% जो इंडियन है इंक्रीज हो चुकी है उनका वेल्थ शेयर 62% 2000 से 2023 के बीच में। ये नई रिपोर्ट आई है ग्लोबल अनइक्वलिटी के ऊपर, इसमें ये बोला गया है और ये जो वेल्थ है ये डिवाइड हुआ है बिटवीन सुपर रिच एंड पुअर के बीच में और ये जो कर्व है एक्सपोनेंशियली मतलब धीरे धीरे ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। जो पिछले डिकेड्स रहे हैं उनमें भारत के अंदर टॉप 1% जो है उनका शेयर 62% बढ़ चुका है 2000 से 2023 के बीच में। G20 टास्क फोर्स रिपोर्ट में ऐसा बोला गया है। और जो है और अगर हम ग्लोबली देखें तो जो रिचेस्ट 1% है ग्लोबल पॉपुलेशन में उन्होंने 41% शेयर पूरा होल्ड करके रखा है। ईयर 2000 से ये जो है सर्वे किया गया है। और जो बॉटम 50% ह्यूमैनिटी है उनकी वेल्थ बस केवल 1% ही बढ़ी है। और ये जो डाटा है ये लिया गया है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब से, इसके बेसिस पे ये जो है एनालिसिस तैयार करी गई है। थैंक यू।